एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपना कंपनी का जो क्लाइंट वाला रहता है, 10 आदमी मिलकर वो ऑडिट करता है, उसमें आता है तो आपका चेक करता है आदमी कैसा काम कर रहा है, क्वालिटी के बारे में, आदमी अच्छा काम कर रहा है ना, ज़्यादा चुनौती में पानी ना मिला है, वो भी वो देखता है। और सेफ्टी में क्या देखता है कि जो आप लोग मशीन यूज करता है उसमें इंस्पेक्शन टाइम लगा है कि नहीं। उसके बाद उसमें क्या लगता है कि बिजली का कोई आपको झटका नहीं है ना, लगने चाहिए ऐसा। दूसरा नंबर आपका बिहेवियर देखता है, आप किससे कैसे बात करते हैं अपने आदमियों में। देखिए रूम पे कैसे बात कीजिए, लेकिन इधर थोड़ा मिलजुल कर अपना कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको लिहाज करो। पट्टी वाला मशीन में फर्क नहीं लगाता, मेरे से 2 बार बोले, एक मैं तुमको 2 बार बोला, अब की बार देखेगा तो फाइन मारेगा, मैं आपको तुरंत फोन करके तरह का एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अपने कंपनी का आएगा, जो क्लाइंट की तरफ से हायर मैनेजमेंट सबसे ऊंचा मालिक, इधर का मालिक, ये जिसका सब है वो मालिक आएगा अपने 7 आदमी को लेकर। आप बताओ, एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ गाँव के, कि गांव में क्या होता है, अपने घर के लिए क्या करता है, जब लड़का देखने आता है शादी के लिए तो क्या देखता है, घर देखता है, मालिक देखता है ना, वही मालिक रहता है ना, इसका बाप का बेटा, बेटा का बाप मालिक है ना। वैसे ही क्या है, ये भी इसका मालिक है, वो आएगा अपना घर देखने, तो घर देखने आएगा तो कुछ खराब रहेगा तो गुस्सा आएगा ही, गुस्सा आएगा तो आपको तो कुछ करेगा नहीं। जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा उसको बुलाएगा, मीटिंग कराएगा, 10 गाली भी देगा, कोई बोल नहीं सकता उसके बाद, क्योंकि उसी का घर है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी मजदूर है, काम कर रहे हैं। वो क्या करेगा, अगर ऐसे समझ में नहीं आएगा तो पेनल्टी मारेगा कंपनी है। हमें 2-2 लाख रुपये पेनल्टी लगाए कंपनी के ऊपर, काम गलत है ऐसा नहीं करो, ठीक है, ऐसा गलत किया है तो ऐसा लगा है। तो आपको समझ में आया ना, इंटरनल मतलब क्या होता है, जो अंदर का होता है। देखो ये तो हार नहीं है, क्योंकि अपना घर का अपना इज्जत बचाता है ना, तो ऊपर जाने से ये भी बचाता है अपना घर का जो मालिक आएगा। लेकिन इसके बाद ये एक्सटर्नल होता है, जो बाहर से आता है उसको कोई रोक टोक नहीं रहता। सर आपको उधर मानता नहीं पड़ा है। हाँ वो बम्बई से 6 महीने में मुंबई से आता है, फिर से अलग मतलब बाहर स्टेट से आता है। इधर में मैंने साइड पे था, उधर 3-3 महीना पे आया था। जो हम काम कर रहे थे वो भी बाहर से आया था, बम्बई से रोज यहाँ पर। तो देखिए जो बाहर से आता है उसका कोई रोक टोक नहीं होता, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही होता है। देखो हमेशा उसका 1 लाख रुपया सैलरी, 85,000, मुझे इतना देखा है 90,000 तक सैलरी। बस इधर देखने के लिए एक कागज ले लेगा, जो हम लोग चेकलिस्ट कागज लेगा, उसी के हिसाब से चेक करेगा। बस 3 महीने में एक बार आएगा, ऐसे उसका रहता है कि भाई जाकर देखता है उसका सैलरी हो गया, पढ़ाई करना होता है। तो इसका ऑडिटर जो बाहर है कोई रोक टोक नहीं रहता, उसका वही काम रहता है कि कुछ ना कुछ गलत निकाल दे। लेकिन जो काम करने वाला हम लोग है वो ये नहीं चाहता है कुछ गलत निकले, लेकिन उसका क्या काम होता है कुछ गलत निकालने के लिए। वो आएगा तो कुछ भी पूछ सकता है, सेफ्टी के बारे में पूछेगा, खतरा क्या होता है, सेफ्टी का डेफिनेशन क्या है, सेफ्टी मतलब क्या है, ये सब पूछेगा। उसके बाद और भी आपको पूछ सकता है कि आपका पानी मिलता है कि नहीं, खाना खाता है कि नहीं, रूम की सुविधा कैसा है, ये सब पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है। कुछ भी पूछ सकता है। ऑडिटर है ना, सर पता है ना, जब इंटरव्यू हमारा होता है, आप लोग जाता है जब बोर्ड के एग्जाम देना, तो कुछ भी वो लिख देता है, भाई उसको बताओ, क्योंकि तुम्हारा भी वही है ना कि जो देगा वो मुझे करना ही है। वैसे इधर भी है, वो जो बोलेगा वो हम सबको, मुझे भी इंटरव्यू लेता है, सबसे पहले सेफ्टी का लेता है, क्योंकि सेफ्टी का बहुत जिम्मेदारी होता है। इंजीनियर हमारा सुपरवाइजर क्या समझता है, ये सेफ्टी वाला आया, थोड़ा मीटिंग किया, डॉक्यूमेंट भरा, बैठ गया, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमें काम का तो टेंशन रहता है कि कितना काम हो रहा है। मुझे पता है ना, हर रोज 30 दिन जब पूरा होता है, महीना पूरा होता है, तो ये देखना पड़ता है कि ये धर्मेंद्र जी कितना घंटा एक दिन में काम किया, क्या उसको कुछ हुआ कि नहीं। 8 घंटा काम किया तो 8 घंटा लिखना पड़ता है। महीने में आप लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं, लिख कर देना पड़ता है, कितना ID नंबर, ये सब देना पड़ता है। आप बताओ अगर ये सब देना पड़ता है तो काम कम है, काम है कि नहीं। उसके बाद से आप जो भी मशीन यूज कर रहा है उसका चेकलिस्ट बना कर रखना पड़ता है, चाहे मिक्सर मशीन हो जाए, ग्राइंडिंग मशीन हो जाए, कटिंग मशीन हो जाए, वेल्डिंग मशीन हो जाए, गैस कटिंग मशीन हो जाए, ये सब मशीन का हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जो मीटिंग में कराता है इसको रिकॉर्ड लैपटॉप में भर के रखना पड़ता है, ट्रेनिंग देता है हम लोग। उसके
उसके बाद से अगर कोई बिना परमिशन के अंदर आता है उसको इंडक्शन देता है या शिक्षक देता है, कुछ ना हो उसके बाद से उसको आने से रोकता है कि जब तक आगे का नहीं हो तब तक अंदर आना नहीं है। तो आज आपको समझ में आएगा क्या क्या